तो उसका जो फैसला है आपको फॉरेन फंडिंग केस का ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो हमारे सख्त खिलाफ है और ये तो हर तरीके से कोशिश करेगा तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करने की। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये आप जलसा देख लें, लाहौर का जलसा देख लें। तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जो अपने मेंबरान से पैसे इकट्ठे करके जलसे करती है। हमने जो पैसे इकट्ठे किए बाहर से अंदर से, उस सारों की तफसील हमारे पास मौजूद है। ये तो सिर्फ एक ड्रामाबाजी है और जो कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजह से चल रही है, वरना दूसरी जमातों के पास तो कोई लिस्ट भी नहीं है कि उनको, खैर उनकी लूट मार के पैसा बहुत है माशाल्लाह, लेकिन ऐसी हमें कोई फिक्र नहीं है फॉरेन फंडिंग की। जी जी अच्छा, जितने भी शाफी हैं जी, आप सब ने अपने लिस्टें मुझे भेज देनी है ताकि मैं आपके पास जलसे के हवाले से क्या फरमाएंगे? जलसा मैं ये फरमाऊंगा कि दुआ करें कि जलसा भरपूर हो, कामयाब हो और अल्लाह के फजल करम से जो मिशन है खान साहब का उसको कामयाब करने में अटक, क्योंकि सबसे नज़दीक है इस्लामाबाद से, हमारा भरपूर किरदार नज़र आना चाहिए। और हम सेल्फियों वाले नहीं हैं या ये जो आप नहा रहे हो अभी क्या कहते हैं इसको, टेक कर रहे हो, ये नहीं है। हम ऑन ग्राउंड इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। चलो आओ, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इधर इसलिए आया हूँ कि आपको पता है अटक में एक अजीम शान जलसा होने चला है और ये अजीम शान जलसा इंशाल्लाह 12 तारीख की शाम को होगा और कायद तहरीक इंसाफ हमारे लीडर इमरान खान साहब तशरीफ़ लाएंगे और जो हमारी अवामी राब्ता की मुहिम शुरू की गई है, अटक का जलसा जो है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो मुझे थोड़ी देर में मैं यहाँ आया हूँ, जो मुझे जोशो खरोश यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिस तरीके से लोगों में एक जज्बा है और अभी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई बल्कि शुरू भी नहीं हुई और अभी से इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये इस चीज़ की निशानी है कि पाकिस्तान की अवाम ने तो अपना फ़ैसला सादिर कर दिया है। पाकिस्तान की अवाम ने को जो गुस्सा है, गम है, एक साजिश के तहत एक मुंतखब हुकूमत को जो निकाला गया और जिस तरीके से इन जैसे लोगों को, इन लुटेरों को, जिनकी सारी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ चोरी चकारी पे गुजरी है, जिनकी सारी ज़िंदगी ख़जाने को लूटने में और पाकिस्तान के गरीब अवाम को लूटने में गुजरी है, उनको जिस तरह लाया गया है, उसके ऊपर पाकिस्तान की अवाम को बहुत बड़ा गुस्सा है, गज़ब है। और इसलिए आप ये देख रहे हैं कि जितने भी जलसे तहरीक इंसाफ के हो रहे हैं वो शुरू हुए 27 मार्च को इस्लामाबाद से, उसके बाद पेशावर, उसके बाद कराची, उसके बाद लाहौर के बाद अभी एबटाबाद, मियाँ वाली, जहाँ जहाँ खान साहब जा रहे हैं वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फ़कीदुल मिसाल जलसे हो रहे हैं। ऐसे जलसे हो रहे हैं जिनकी तारीख़ कोई बेनज़ीर नहीं मिलती। और ये क्यों हो रहे हैं? ये इसीलिए हो रहे हैं कि अब पाकिस्तान के अवाम सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि इंतखाबात हों और हम भी ये कहते हैं कि जब भी किसी मुल्क में, किसी जमहूरी मुल्क में कोई सियासी बहरान आता है तो उस सियासी बहरान का सिर्फ़ एक ही हल होता है कि अवाम के पास जाओ, जमहूर की आवाज़ सुनो। तो ये जो इसलिए जब हम डिमांड कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी, हालांकि हम समझते हैं हमारी गवर्नमेंट को एक नाजायज़ तरीके से निकाला गया, हालांकि हम समझते हैं कि हमारी हुकूमत को हॉर्स ट्रेडिंग करके और अरबों रुपए बांट के और लोगों के ज़मीर ख़रीद के और ज़मीर फरोशी करा के हमारी हुकूमत को हटाया गया। लेकिन हमारा मुतालबा ये नहीं है कि हमारी हुकूमत को बहाल किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि एक शफाफ और साफ़ इंतखाब जो है वो कराया जाए, और मुतालबा ये है कि एक शफाफ और साफ़ इंतखाब जो है वो कराया जाए। और ये अगर साफ़ और शफाफ इंतखाब होगा तो तभी पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान शदीद मुआशी मसाइल में घिरा हुआ है, शदीद गवर्नेंस के मसाइल में घिरा हुआ है। ये लूली लंगड़ी हुकूमत उनको रिजॉल्व नहीं कर सकती। ये जो एक भानमती का कुंभा इकट्ठा हुआ है, ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, इनको 6 हफ्ते होने वाले हैं। क्या क्या दिखाया है इन्होंने आज तक? मुझे बताया जाए कि ये जो वज़ीर आज़म है, जो इधर कभी इसकी आनियाँ जानियाँ तो बहुत हैं, कभी इधर भाग रहा होता है, कभी उधर भाग रहा होता है, लेकिन कोई परफॉर्मेंस में कोई चीज़ है जो कोई सब्सटेंस नज़र आ रहा है? कोई आपको चीज़ नज़र आ रही है कि जनाब
ये किया है इसने पिछले 5-6 के, इनमें सिवाय ये लूट मार के और किसी चीज़ में महारत नहीं है। बाकी सब बातें हैं और आपको 6 हफ्ते में नज़र आ गया कि बातें हैं सारी, और ये नहीं हल कर सकते पाकिस्तान के मसाइल। ये लूली लंगड़ी हुकूमत और ये पार्लियामेंट जिसके अंदर से तहरीक इंसाफ के साथी जो हैं वो नहीं हैं, ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल नहीं हल कर सकती। इसलिए उसका एक ही रास्ता है और एक ही तरीका है, और वो ये है कि इंतखाबात हों, साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों, जिसके लिए जो भी चीज़ करने की ज़रूरत है वो की जाए। मिसाल के तौर पे ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है ये बायस्ड आदमी है, इसके होते हुए कोई भी इंतखाब अगर होगा तो वो उसको कबूल अवाम नहीं करेगी, इसलिए इसको हटाया जाए, इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान किया जाए, और उसके बाद इंतखाबात को बेहतर और शफाफ बनाने के लिए जो भी मुज़ाकरात होते हैं, जो भी होते हैं, उनके लिए उनमें हम पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि इंतखाबात कराए जाए, और कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसमें सिवाय इंतखाबात के उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो मैं अटक के जो हमारे अकाबरीन हैं उन सब का भी शुक्रगुज़ार हूँ। मेजर साहब, यावर साहब, काजी साहब, सारे लोग हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, और जो इतलात मिल रही हैं और जिस तरीके से हर जगह जमे गफ़ीर आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला अटक में एक तारीख़ी जलसा होगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो मैं। शफीक साहब, 2 दिन पहले खान साहब ने एक तकरीर में कहा है कि अगर आपने हमें हटाना ही था तो आप साफ़ सुथरे लोग ले आते। उनका इशारा किसकी तरफ है कि उनको किसने हटाया है? देखें, बात यह है कि ये लोग जो आए हैं उनके बारे में कि अगर आपने हमें हटाना ही था तो आप साफ़ सुथरे लोग ले आते। उनका इशारा किसकी तरफ है कि उनको किसने हटाया है? देखें, बात यह है कि ये लोग जो आए हैं उनके बारे में कोई दो राय है कि ये। अब मुझे बताएं कि ये जो क्राइम मिनिस्टर है जो इस वक्त आपके हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, 16 अरब रुपए इसके नौकरों के अकाउंट से निकले हैं। 16 अरब रुपए, और इसके नौकरों के अकाउंट से निकले हैं। अच्छा, और टोटल 40 के हैं, लेकिन ये जो नौकरों वो मकसूद 4 अरब रुपया तो उस मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से निकला है। उसके बाद ये हमज़ा के अकाउंट से जो पैसे निकले, तो ये तो एक मजाक है पाकिस्तानी कौम के साथ। शहबाज को वज़ीर आज़म बनाना और हमज़ा को वज़ीर आला बनाना, तो ये तो मजाक है। और हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं कि जो कल इन्होंने किया है कि जब सदर ने अपना एक ऑर्डर कर दिया था कि गवर्नर को सिर्फ़ और सिर्फ सदर जो है वो किसी बिना पे हटा सकता है, वैसे नहीं हटा सकता, और सदर का ऑर्डर के बगैर गवर्नर को नहीं हटाया जा सकता। तो इन्होंने कल रात नोटिफिकेशन करके गवर्नर को बाय फोर्स हटाया गया, उसकी भी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है उसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं। आप अपना गोगी का क्या कर रहे हैं? ये इनको सफाई खान साहब दे रहे हैं। इनको इतना घबराहट है, इनको इतनी अब इनको नज़र आ रहा है कि अवाम किस तरफ जा रही है। आपको देखें कि पहले नून लीग जब हम गवर्नमेंट में थे तो नून लीग मुतालबा करती थी कि इलेक्शन कराए जाए। अब इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो उसको वो इस अवाम का जो सपोर्ट है तहरीक इंसाफ के, उसको देख के बाद हर किस्म की कहानी घड़ी जा रही है। और ये भी कहानियाँ जो घड़ी जा रही हैं इनका कोई मकसद और नहीं है सिवाय इसके कि जो पॉपुलैरिटी है तहरीक इंसाफ की, उसको देख के इनको हवास बाख्ता है। नहीं, इमरान खान साहब देखें ना, तरीन और अलीम के मामले में आप यहाँ तशरीफ लाए, बड़ी खुशी हुई कि PTI की मरकज़ी क़यादत में से कोई अहम शख्सियत पहली दफ़ा माजी में ये सबके सामने नाटक बनाया था। अब खान साहब को बड़ी सपोर्ट मिली, लेकिन गुज़श्ता 4 साल में नाटक के अंदर PTI के अंदर बड़ी एक डिवीज़न रही, इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों के दरमियान यहाँ बड़े सियासी तौर पर। मैं समझ गया आपका सवाल। 4 साल इलेक्टेड मेंबर के हल्के में कोई तरक्याती काम वादे तौर पे। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। बड़ी जमातें जो होती हैं ना, उनमें हमेशा मुख्तलिफ आरा भी होती हैं, उनमें मुख्तलिफ सोच भी होती है, क्योंकि बहुत बड़ी जमात है, उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन मैं आपसे आज ये लिख के देख लें कि अगले इलेक्शन में मैं आपकी बात समझ गया हूँ। बड़ी जमातें जो होती हैं ना,
उनमें हमेशा मुख्तलिफ आरा भी होती हैं, उनमें मुख्तलिफ सोच भी होती है, क्योंकि बहुत बड़ी जमात है, उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन मैं आपसे आज ये लिख के देख लें कि अगले इलेक्शन में अटक के अंदर तहरीक इंसाफ जो है सारी सीटों को स्वीप करेगी इंशाल्लाह। एक मिनट, शफकत महमूद साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं। मैं चलें, ये सियासी सवाल तो बहुत सारे हो गए सर। मैं एक डिस्ट्रिक्ट अटक के हवाले से सवाल करूँगा जो मेरे जहन में आया है कि सर, जो मेजर तैयार सादक हैं, जो आपके MNA हैं, जो इस वक्त एक पंडाल को सजाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो ग्राउंड है इसे आज तक नहीं भरा जा सका, बल्कि इधर कोई जलसा ही नहीं करता, लेकिन मेजर साहब ने इसका इंतखाब किया। मैं इनको गुज़श्ता एक हफ़्ते से देख रहा हूँ जिस तरह से ये भाग रहे हैं, इनको स्टंट पड़े हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तो क्या जो 3.5 साल में इनके साथ जो सलूक PTI की तरफ से किया गया, क्या आइंदा भी ऐसे ही होगा? बुखारी साहब मेरे ना कीता गया हुआ सीधे मेरे साहब सुन लेना जी, हम खान साहब के साथ खड़े हैं, मैं खान साहब के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस्लाह करेंगे। मेजर साहब हमारे भाई हैं, मेजर साहब हमारे भाई हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और हम उनकी, हमारे दिल में उनकी शदीद रिस्पेक्ट है। और जितने हमारे साथी यहाँ पे खड़े हैं, हम सारे एक ही आवाज़ हो के सब इकट्ठे हैं। ये जो सियासत में थोड़ी बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन हम सब इकट्ठे हैं इंशाअल्लाह ताला। जो फैसला है आप उसको कबूल करेंगे? बच्चा साथ है और ये नहीं हल कर सकते पाकिस्तान के मसाइल, ये लूली लंगड़ी हुकूमत और ये पार्लियामेंट जिसके अंदर से तहरीक इंसाफ के साथी जो हैं वो नहीं हैं। ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल नहीं हल कर सकती, इसलिए उसका एक ही रास्ता है और एक ही तरीका है, और वो ये है कि इंतखाबात हों, साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों, जिसके लिए जो भी चीज़ करने की ज़रूरत है वो की जाए। मिसाल के तौर पे ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बायस्ड आदमी है, इसने इसके होते हुए कोई भी इंतखाब अगर होगा तो वो उसको कबूल अवाम नहीं करेगी, इसलिए इसको हटाया जाए, इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान किया जाए और उसके बाद इंतखाबात को बेहतर और शफाफ बनाने के लिए जो भी मुज़ाकरात होते हैं, जो भी होते हैं, उनके लिए, उनमें हम पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि इंतखाबात कराए जाए और कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसमें सिवाय इंतखाबात के उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो मैं अटक के जो हमारे अकाबरीन हैं उन सब का भी शुक्रगुज़ार को वज़ीर आज़म बनाना और हमज़ा को वज़ीर आला बनाना, तो ये तो मजाक है। और हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं कि जो कल इन्होंने किया है कि जब सदर ने अपना एक ऑर्डर कर दिया था कि गवर्नर को सिर्फ़ और सिर्फ सदर जो है वो किसी बिना पे हटा सकता है, वैसे नहीं हटा सकता, और सदर का ऑर्डर के बगैर गवर्नर को नहीं हटाया जा सकता। तो इन्होंने कल रात नोटिफिकेशन करके गवर्नर को बाय फोर्स हटाया गया, उसकी भी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है उसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं। गोगी का क्या ये इनको इतना घबराहट है, इनको अब नज़र आ रहा है कि अवाम किस तरफ जा रही है। आपको देखें कि पहले नून लीग, जब हम गवर्नमेंट में थे तो नून लीग मुतालबा करती थी कि इलेक्शन कराए जाए, अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो उसको वो इस अवाम का जो सपोर्ट है तहरीक इंसाफ के, उसको देख के बाद हर किस्म की कहानी घड़ी जा रही है। और ये भी कहानियाँ जो घड़ी जा रही हैं इनका कोई मकसद और नहीं है सिवाय इसके कि जो पॉपुलैरिटी है तहरीक इंसाफ की, उसको देख के इनको हवास बाख्ता है। नहीं, इमरान खान साहब देखें ना, तरीन और अलीम के मामले में आप जहाँ तशरीफ लाए बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान के अवाम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि इंतखाबात हों। और हम भी ये कहते हैं कि जब भी किसी मुल्क में, किसी जमहूरी मुल्क में कोई सियासी बहरान आता है तो उस सियासी बहरान का सिर्फ एक ही हल होता है कि अवाम के पास जाओ, जमहूर की आवाज़ सुनो। तो ये जो इसलिए जब हम डिमांड कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी, हालांकि हम समझते हैं हमारी गवर्नमेंट को एक नाजायज़ तरीके से निकाला गया, हालांकि हम समझते हैं कि हमारी हुकूमत को हॉर्स ट्रेडिंग करके और अरबों रुपए बांट के और लोगों के ज़मीर ख़रीद के और ज़मीर फरोशी करा के हमारी हुकूमत को हटाया गया। लेकिन हमारा मुतालबा ये नहीं है,
कि हमारी हुकूमत को बहाल किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि एक शफाफ और साफ़ इंतखाब जो है वो कराया जाए, और ये अगर साफ़ और शफाफ इंतखाब होगा तो तभी पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान शदीद मुआशी मसाइल में घिरा हुआ है, शदीद गवर्नेंस के मसाइल में घिरा हुआ है। ये लूली लंगड़ी हुकूमत उनको रिजॉल्व नहीं कर सकती। ये जो एक भानमती का कुंभा इकट्ठा हुआ है, ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, इनको 6 हफ्ते होने वाले हैं। क्या क्या दिखाया है इन्होंने आज तक? मुझे बताया जाए कि ये जो वज़ीर आज़म है, जो इधर कभी इसकी आनियाँ जानियाँ तो बहुत हैं, कभी इधर भाग रहा होता है, कभी उधर भाग रहा होता है, लेकिन कोई परफॉर्मेंस में कोई चीज़ है जो कुछ सब्सटेंस नज़र आ रहा है? कोई आपको चीज़ नज़र आ रही है कि जनाब ये किया है इसने पिछले 5-6 के? इनमें सवाए ये लूट मार के और किसी चीज़ में महारत नहीं है, बाकी सब बातें हैं। मादी में ये सर के सामने लाटक बढ़ाया था, अब खान साहब को बड़ी सपोर्ट मिली, लेकिन गुज़श्ता 4 साल में लाटक के अंदर PTI के अंदर बड़ी एक डिवीजन रखी, इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों के दरमियान यहाँ बड़े सियासी तौर। मैं समझ गया आपका सवाल। 4 साल इलेक्टेड मेंबर के हल्के में कोई तरक्याती काम वादे तौर पर। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। बड़ी जमातें जो होती हैं ना, उनमें हमेशा मुख्तलिफ आरा भी होती हैं, उनमें मुख्तलिफ सोच भी होती है, क्योंकि बहुत बड़ी जमात है, उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन मैं आपसे आज ये लिख के देख लें कि अगले इलेक्शन में अटक के अंदर तहरीक इंसाफ जो है सारी सीटों को स्वीप करेगी इंशाल्लाह। महमूद साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं। मैं चलें, ये सियासी सवाल तो बहुत सारे हो गए सर। मैं एक डिस्ट्रिक्ट अटैक के हवाले से सवाल करूंगा जो मैं कौन से केस की? हाँ जी, तो उसका जो फैसला है आप कबूल करेंगे? फॉरेन फंडिंग केस का ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो हमारे सख्त खिलाफ है, और ये तो हर तरीके से कोशिश करेगा तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात करने की। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये आप जलसा देख लें, लाहौर का जलसा देख लें। तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जो अपने मेंबरान से पैसे इकट्ठे करके जलसे करती है। हमने जो पैसे इकट्ठे किए बाहर से अंदर से, उस सारों की तफसील हमारे पास मौजूद है। ये तो सिर्फ एक ड्रामाबाजी है, और जो कि इलेक्शन कमीशन ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजह से चल रही है, वरना दूसरी जमातों के पास तो कोई लिस्ट भी नहीं है कि उनको, खैर उनकी लूट मार के पैसा बहुत है माशाल्लाह, लेकिन ऐसी कोई हमें कोई फिक्र नहीं है। फॉरेन फंडिंग मौजूद है, और जो इतलात मिल रही हैं और जिस तरीके से हर जगह जमे गफ़ीर आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला अटक में एक तारीखी जलसा होगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो मैं। शफा साहब, 2 दिन पहले खान साहब ने एक तकरीर में कहा है कि अगर आपने हमें हटाना ही था तो आपको साफ़ सुथरे लोग ले आते। उनका इशारा किसकी तरफ है कि उनको किसने हटाया है? देखें, बात यह है कि ये लोग जो आए हैं उनके बारे में कोई दो राय है कि ये, अब मुझे बताएं कि ये जो क्राइम मिनिस्टर है जो इस वक्त आपके हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, 16 अरब रुपए इसके नौकरों के अकाउंट से निकले हैं। 16 अरब रुपए 40 से, और इसके नौकरों के अकाउंट से निकले हैं। 40 है। अच्छा, और टोटल 40 के हैं, लेकिन ये जो नौकरों वो मकसूद 4 अरब रुपया तो उस मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से निकला है। उसके बाद ये हमजा के अकाउंट से जो पैसे निकले, तो ये तो एक मज़ा